हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है आपका सिक्स्थ चैप्टर चल रहा था और उसमें क्या है कि जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने करवा दिया है। अब उसमें प्रैक्टिकल बचे हैं, तो वो प्रैक्टिकल बिल्कुल लास्ट में जब आपके यानी चैप्टर सारे हो गए उसके बाद में वो वाला चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर लैब में जाओगे ना, आप लैब में जाके देखोगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे इसको लगाते हैं या और, तो फिर आपके क्या है ज्यादा समझ आ जाएगा उससे। अब मैं समझाऊंगा तो इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा। एक दो बार लैब में जाओ, आपको लैब में पेपरों से पहले लेके तो जाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि फाइनल जो आपके प्रैक्टिकल है वो तो क्या है कि आपके पेपरों के जस्ट बाद होंगे, तो उससे पहले लैब में जरूर लेके जाएंगे आपको स्कूल वाले। तो तब मैं उसको करवा दूंगा, वो आप निश्चिंत रहें उसके लिए। और उसके नोट्स भी अभी क्या है कि पिछले कई चैप्टर के नोट्स तो बने पड़े थे, या हिंदी मीडियम के बने होते थे या इंग्लिश के, तो मुझे कम टाइम लगता था। लेकिन अब दोनों मीडियम के बनाने वाले पड़े हैं, तो जितने जो उसके पार्ट के नोट्स रह गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर के मेरे प्रीवियस ईयर के नोट्स तैयार थे, तो वो आपको वही दूंगा मैं। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। वो आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और काफी लंबा चैप्टर है। और टोटल ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 मार्क्स का चैप्टर है ये वाला। ठीक है, एक ही चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। और इसमें क्या है कि जो आपका ये वाला चैप्टर है, इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। पूरी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन कई बार आपके पेपर में या तो 7वें चैप्टर में से या 10वें चैप्टर में से एक ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है वो और में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में संभावना ये रहती है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आए। और दूसरी चीज की इसमें क्या है, एक टॉपिक जो आपका साइक्लोट्रॉन जिसको कहते हैं, वो आपका अब 60% सिलेबस में नहीं है, बाकी सारे टॉपिक हैं। ठीक है, जो बच्चे मुझे कमेंट करके कह रहे हैं ना कि सर आप ये वाला या डिलीटेड पोर्शन मत करवाओ यार, तो वो साइक्लोट्रॉन आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाकी ये चैप्टर सारा ही है, यानी आप ऐसे कह सकते हो 98% चैप्टर आपका सारा ही है ये वाला। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है चैप्टर 7 है, पार्ट फर्स्ट है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां से क्या है कि आपकी फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट होती है। अब तक जो आपने फिजिक्स पढ़ी है वो क्या थी, एक स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, भी जो स्टैटिक चार्ज है उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसको उस सारी जो फिजिक्स की ब्रांच जो आपने आज तक पढ़ी हुई है उसको अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा था। ठीक है, और ये जो ब्रांच है यानी जो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट हो रही है। आपके तो एक ही चैप्टर है, एक दो चैप्टर हैं आगे वाले। और वैसे क्या है, आगे जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो वहां इसकी एक अलग से ब्रांच बन जाती है। ठीक है, इस ब्रांच को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो जनरेट होता है उसके बिटवीन क्या है रिलेशन को ये बताती है। ठीक है, तो इसमें अपने क्या है इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे आज। और दूसरी चीज ये कि जो आज का टॉपिक है इसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर इसको छोड़ दें, तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो ये जो चीज है ना जो आपको मैं आज करवाऊंगा ये नींव होती है बच्चों। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो, आप खेत में मान लो फसल बोते हो, तो उस फसल में क्या है कि ऐसे तो नहीं भी अगर आपके खेत में से एक मान लो 1 बीघा जमीन है उसमें से 10 क्विंटल आपकी क्या है अनाज हो रहा है, तो आपने 10 क्विंटल वहां पे बोया था क्या? ऐसा नहीं था। आपने क्या है ओनली 5-7 किलो बोया अगर उससे क्विंटल बन गया। वही चीज ये है कि ये एक छोटा सा बीज है। ठीक है, ये टॉपिक है, ये बिल्कुल क्या है बेसिक है। इसी से आगे आपको क्या है बड़े टॉपिक जो समझ में आएंगे। तो बेसिक टॉपिक समझने जरूरी होते हैं आगे वालों को समझने के लिए। तो इस कारण देखो अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इसकी, कि ये फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें सबसे पहले एक ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1820 में। कब किया था? 1820 में उनका एक्सपेरिमेंट है, और वही आपके सिलेबस में जो अपने आज पढ़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले ये चीज बताई कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो क्या होता है। वैसे तो मैग्नेट के बारे में आप चैप्टर 8th में पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। मैग्नेट क्या होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसा सब्सटेंस होता है जो या तो आयरन या आयरन लाइक और अदर जो मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उसमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। और अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसका खुद का एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने पढ़ा था ना, ये जो चार्ज होता है, मान लो प्लस चार्ज है, ये माइनस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनमें क्या है कि ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की खुद की। जैसे आपकी प्रॉपर्टीज है ना, गुस्सा आना, ठीक है, दूसरे के प्रति जलन रखना, दूसरे का भला सोचना, तो ये आपकी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टीज है। तो वही प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आयरन या आयरन लाइक मटेरियल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट किसके कारण करता है, उसके अराउंड एक फील्ड होता है, जहां पे अगर कोई मटेरियल आ जाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज, जो भी मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं। और नॉर्थ साउथ क्यों बोलते हैं वो आप 8th चैप्टर में डिटेल से पढ़ोगे। बस इतनी चीज जो काम में आने वाली है वो मैंने आपको बता दी। तो ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने 1820 में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए यहाँ पे। एक तो थे लॉरेंज, क्या नाम था, लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम। ठीक है। और एक जो साइंटिस्ट थे वो थे मैक्सवेल। मैक्सवेल, तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस ब्रांच को क्या किया, आगे लेके गए, बढ़ाए, अपने जो प्रिंसिपल है वो दिए, या इसमें और ज्यादा डिस्कवरीज की। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको बोल देते हैं, आप लिख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और बाकी एक चीज और, कि वैसे तो ये टॉपिक जो आपका है थ्योरेटिकल ही है, लेकिन काफी दिन हो गए थे आपसे ऐसे बोर्ड पर मिले हुए, यानी बोर्ड पर क्लास लगाते हुए। तो चलो मैंने आज सोचा कि बच्चों के साथ आज फिर अपने बोर्ड पर क्लास लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल है तो। और मुझे बताना कि थ्योरेटिकल टॉपिक आपको कितना समझ आता है ऐसे बोर्ड पर। ठीक है। डेरिवेशन तो आपने मेरे से काफी पढ़ रखे हैं, अभी जो डेरिवेशन है तो थ्योरेटिकल मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगता है। फिर अपने क्या है, अगर अच्छा लगे आपको तो अपने बोर्ड पर ही करवा दिया करेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक। तो देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रो होगी, 7 मिनट की तो इंट्रो ही होगी अपनी। तो देखो क्या है, सबसे पहले ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑरस्टेड अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, उनकी क्या है कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, या इस ब्रांच की जो डिस्कवरी थी, वो संयोगवश ही हुई। संयोगवश मतलब ऐसे नहीं भी उन्होंने कुछ कुछ सोच के इसकी डिस्कवरी की, उनके सामने एक ऐसी इंसिडेंट होगी जिससे उन्होंने क्या किया, उससे आगे डिस्कवरी अपनी स्टार्ट की। हुआ क्या कि वो लैब में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और स्टेट थे जो, तो एक क्या थी, कंपास पड़ी थी वहां पे। कंपास आपको पता है कि जिससे अपने डायरेक्शन पता लगाते हैं, कंपास में एक नीडल लगी हुई होती है। वैसे तो आपके मोबाइल में चलो आजकल कंपास आ गई है, लेकिन वैसे कंपास आप देखोगे जो आपकी लैब है उसमें उसमें भी होगी कंपास, सर को कहना दिखा देंगे। तो कंपास में क्या है कि कंपास में एक नीडल लगी होती है, और वो नीडल मैग्नेट की बनी होती है। उस नीडल की खासियत ये होती है कि उसका एक साइड हमेशा क्या है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ रहता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक साइड रहती है, तो उसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। तो वो कंपास पड़ी थी वहां पे किसी सर्किट के पास। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने से सर्किट में से करंट फ्लो करवाया, तो कंपास की जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन मतलब जिस पोजीशन में वो नीडल रहनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी हट गई वो। तो उन्होंने कहा भी ये तो, यानी कि वो आश्चर्य में पड़ गए भी ये क्या बात होगी, भी मैं करंट तो वायर में से फ्लो करवा रहा हूँ, लेकिन कंपास की सुई हिल रही है, मतलब इन दोनों में रिलेशन है कोई। और दूसरी चीज उन्होंने ये देखा कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट को हिला कौन सकता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कौन कर सकता है, मैग्नेट ही कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जरूर कोई मैग्नेट का पार्ट होगा, या मैग्नेट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो रही है। तो उन्होंने एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया अपना। उन्होंने क्या किया, ये जो सबसे फर्स्ट ये डायग्राम है यहां से समझो, उन्होंने एक बैटरी लगाई सिंपल, ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव है। इस बैटरी के साथ उन्होंने एक की को लगाया, और की के साथ एक रियोस्टेट को लगाया। ठीक है। रियोस्टेट उन्होंने इस कारण लगाया कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, रियोस्टेट का काम भी यही होता है। ठीक है। तो अगर आपको करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ऐसे थोड़ा भी बैटरियां बदलते रहोगे, भी पहले 5 वोल्ट की लगा दी, फिर 10 की लगा दी, फिर 15 की लगा दी,
तो बैटरियां भी बहुत चाहिए उसके लिए। तो रियोस्टेट का काम होता है कि वो क्या करता है, करंट को चेंज कर देता है सर्किट में। ठीक है, ये खुद एक रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और यहां पर उन्होंने यहां से जो वायर्स निकाल के और आगे यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगा दी ए बी। ए बी क्या है, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। और ये क्या है, रियोस्टेट है, रियोस्टेट। और ये यहाँ पे एक की है और ये बैटरी है, बैटरी। समझ आई बात? ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यहां से अपने क्या है ऑब्जर्वेशन किए और उन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले भी, एक्सपेरिमेंट किया, देखा उसे भी, उनको क्या मिला और उस पर बेस्ड उन्होंने अपने रिजल्ट दिए भी, इससे अपने को ये चीज प्रूव होती है। अब आपकी जो बुक है ना, बुक में तो क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एक ऑब्जर्वेशन और साथ में उसका रिजल्ट करवाऊंगा। ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं उसमें भी मैंने ऐसे ही कर रखा है, लेकिन समझने के तौर पर अपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे। टोटल 6 ऑब्जर्वेशन किए थे उन्होंने और उनके रिजल्ट भी अपने 6 के 6 यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि जब आपका, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, आप ऐसे मत समझना कि सर पूरा लिखेंगे, आपको कंप्लीट जो लिखा हुआ वो नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ शॉर्ट में लिखूं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे उन्होंने किया, उन्होंने इस की को ओपन रखा। ओपन का मतलब की जब ओपन होगी तो इस सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको उन्होंने ओपन रखा, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। और यहां नीचे उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक नीडल रखी इस टाइप से, ये मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, और मैग्नेटिक नीडल का ये साइड है, एक साइड रेड कलर का होता है, उसमें आप देखना ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो ऐसे उन्होंने रखा। अब एक चीज यहां पे और समझने वाली है, अभी मेरे याद आ गई भी, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी भी आनी चाहिए, और डायरेक्शन निकालनी बहुत जरूरी भी है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से ईस्ट और वेस्ट कौन सी है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ तो बता दिया, ईस्ट वेस्ट। तो इसको निकालने का ये तरीका होता है कि जो भी आपका नॉर्थ है उसके राइट साइड में, नॉर्थ के राइट साइड मतलब ये वाला हैंड है जो राइट हैंड, उसकी साइड क्या होता है, हमेशा ईस्ट होता है। तो ईस्ट के सामने क्या होता है, वेस्ट होता है। बस नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होगा। मान लो देखो, जैसे ये बोर्ड नॉर्थ साइड है, मैं इसकी तरफ देख रहा हूं, नॉर्थ है, तो ये वाली साइड क्या है, ईस्ट होगी। अब यहां से क्या है, सूरज निकलता है, तो वो चीज है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे कह दूं यहाँ पे, जैसे अपनी अपनी मर्जी से बनाता हूं मैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब ईस्ट वेस्ट बताओ मुझे कौन से होंगे। तो नॉर्थ की तरफ अपना मुंह करो और राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड वाला ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये चारों डायरेक्शन निकालने का तरीका है। समझ आई बात इतनी आपको? तो डायरेक्शन निकालनी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चारों डायरेक्शन आपकी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ये भी चलो शॉर्ट में सीख ली अपने। तो ऐसे ही नई नई चीजें अपने सीखते जाएंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहां मैग्नेटिक नीडल रखी और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करवाया। तो यहां उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि व्हेन नो करंट फ्लो इन सर्किट, जब आपके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब होगा क्या, यहां पे जो नीडल है उसमें नो डिफ्लेक्शन, जो नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन की स्टेट है। तो इसका मीनिंग उन्होंने ये निकाला, जो इसका रिजल्ट या कंक्लूजन, मैं यहां पे कंक्लूजन लिखता हूं, कंक्लूजन जो यहां से निकला वो ये निकला कि इन दी एब्सेंस ऑफ करंट, एब्सेंस ऑफ करंट, जो जब आपका करंट एब्सेंस है तो तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, यानी कि जो आपका करंट है उसी से मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड होता है। जब आपका करंट नहीं फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगा, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब चलो ये कंडीशन तो हो गई फर्स्ट।
अब सेकंड कंडीशन में ऑरस्टेड ने क्या किया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां की लगा दी। अब ये की को दिखाने का तरीका है भी, अब आपकी की लगी हुई है सर्किट में, यानी आपकी की क्या है यहाँ पे क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। तो यहां जब क्लोज करी की तो आपको पता है जो करंट का फ्लो होता है वो ऐसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ऐसे फ्लो होगा करंट। तो अब ऑरस्टेड ने एक चीज देखी यहां पर, जो ये मैग्नेटिक नीडल थी वो यहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, यहां पे पड़ी हुई है। तो उन्होंने ये देखा कि जो आपकी मैग्नेटिक नीडल यहां पे पड़ी हुई थी उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया बच्चों। ठीक है ना, क्या आ गया उसमें, डिफ्लेक्शन आ गया, और वो डिफ्लेक्ट होके ऐसे होगी, ऐसे टेढ़ी होगी। ये मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, और ये इसकी नॉर्थ साइड है और ये साउथ है। ये आपका क्या था, बीच वाली जहां पे इनिशियल पोजीशन थी, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर क्या हो गई, घूम गई ये वाली। तो ये उनके लिए हैरानी वाली बात थी। ठीक है, तो अब उन्होंने दूसरा यानी कि ऑब्जर्वेशन जो लिखा, दूसरा ऑब्जर्वेशन था उनका, यहां पे मैं लिखता हूं ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑब्जर्वेशन सेकंड, कि जब आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एम एफ यानी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। या आप सॉरी, ये तो क्या है, अभी ऑब्जर्वेशन ही चल रही है, आप कह सकते हो जो यहाँ पे लिखा था ना, व्हेन नो करंट इज फ्लो तो नो डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे आप लिखोगे मैग्नेटिक नीडल, नीडल इज डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड यानी उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, और एक चीज उन्होंने ये भी देखी कि जब आपकी जो नीडल है, जब आपकी नीडल है, जब आपका जो सर्किट है, सर्किट है, इसमें जो करंट है, सर्किट में जो करंट है वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है। अब देखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं ऐसे ही, मैं इसके अंदर ही डायरेक्शन बना रहा हूं, ये वाली, ये वाला क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और नॉर्थ के इस साइड मैंने कहा था ये ईस्ट है और ये वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब आपका जो करंट है वो देखो यहां ए टू बी जा रहा है, तो ए टू बी जा रहा है मतलब आपका साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। इससे कंपैरिजन की और स्टेट ने, तो साउथ टू नॉर्थ जब आपका जो करंट जा रहा है, तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है जो आपकी, उसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि उसका जो एन पोल है वो टुवार्ड्स वेस्ट जा रहा है, वो टुवार्ड्स कहां जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर वेस्ट कैसे, देखो अगर आप इसकी कंपैरिजन करो तो ये एस था और ये एन था, तो अब एस और एन पहले आपकी मैग्नेटिक नीडल ऐसे पड़ी थी ना ऐसे, अब आपकी ये ऐसे होगी। तो अब देखो अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो अब ये ऐसे होगी, तो मतलब कि जो चीज आपकी यहां पे थी अब वो इस साइड मूव होगी यहां पे, यानी कहां जा रही है, वो वेस्ट के टुवार्ड्स जा रही है। तो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो भी क्या है, टुवार्ड्स वेस्ट जा रही है। अब ये क्यों जा रही है ये तो अपने को आगे पता लगेगा जब अपने मैग्नेटिक फील्ड के जो रूल पढ़ेंगे, भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो कैसे उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। लेकिन यहां से एक चीज अपने को ये पता लग रही है, देखो दो चीजें पता लग रही है यहां से। एक चीज तो अपने को ये पता लग रही है कि जब आपका करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तभी जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आया। और दूसरी चीज अपने को पता लगी कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन फिक्स होने पर जो नीडल है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स होती है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। तो अपने यहां पर ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे अपने कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन अपना क्या आएगा कि कंक्लूजन में अपने लिख सकते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो नीडल है,
नीडल पर क्या करता है, फोर्स लगाता है और उसे क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, और एक फिक्स डायरेक्शन में, किसमें, फिक्स डायरेक्शन में उसको क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। ये चीज पता लगी, ठीक है। अब ऑरस्टेड का थर्ड जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया वो देखो, ये चीज पता लगी क्या है। अब बिल्कुल इसके अपोजिट उन्होंने किया। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो बैटरी थी इसकी पोलरिटी चेंज कर दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, उल्टा कर दिया बैटरी को। तो अब आपका जो करंट है, और यहाँ पे की लगाई, तो जो आपका करंट है वो ऐसे फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे फ्लो होने लग गया। तो अब ऑरस्टेड ने देखा कि जो आपकी नीडल है वो अब ऐसे हो गई, ऐसे करके, और ये इस नीडल का क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है, और ये इसकी मेन पोजीशन है। यानी अब ये क्या होगी, इससे अपोजिट होगी, अपोजिट होगी। तो अब थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने ये किया कि इसमें क्या किया, जो सर्किट है आपका उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहां से उनको पक्का यकीन हो गया क्या, कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, देखो होता क्या है यहां पर, हो क्या रहा है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो समझ लो। देखो जब आप इसमें करंट फ्लो करवाते हो ना, तो ऑरस्टेड कहता है कि इस वायर में क्या है, वायर के अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस फील्ड को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बोला, क्यों, क्योंकि जब अपने मैग्नेटिक या तो मैग्नेट या फिर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास लाते हैं, तो इस उसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है या उस पर फोर्स लगता है। तो उन्होंने कहा कि इसके अराउंड वायर के एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाता है जो मैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। इसको उन्होंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो एफ इज इक्वल टू क्यू ही फोर्स लगता है, तो बिल्कुल वैसा ही फोर्स यहाँ पे लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू अपने आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था उनका, ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखते हैं अपने, ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड। इसमें उन्होंने क्या किया कि अपोजिट डायरेक्शन कर दी करंट की, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये किया। तो इन ये करने पर उन्हें को क्या मिला कि जो डिफ्लेक्शन is also in opposite direction, also in opposite direction, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आया, ठीक है। और यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन उनका ये था, यहां से कंक्लूजन कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स, फिक्स होती है, एंड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। एक चीज उन्होंने ये भी देखी कि अब आपका जो करंट है वो नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ था और ये वाला साउथ था, तो करंट की डायरेक्शन यानी आई की जो डायरेक्शन है, जब वो नॉर्थ टू साउथ होती है, तो जो आपकी जो ये नीडल अब पहले वेस्ट की तरफ जा रही थी, अब नीचे आ गई यानी ईस्ट की तरफ आ रही है। तो जो नीडल है, नीडल का एन पोल, एन पोल वो कहां जा रहा है, टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स कहां जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। दिख तो रहा है ना, सही चेक कर लेते हैं, दिख रहा होगा बिल्कुल सही आपको। तो ईस्ट के टुवार्ड्स ये जाएगा, समझ आई। तीसरा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन उन्होंने ये निकाल दिया। अब फोर्थ में उन्होंने क्या किया, देखो कि ये यही कंडीशन ली उन्होंने, यही कंडीशन ली भी प्लस माइनस, यानी थर्ड वाली कंडीशन ली और यहाँ की लगा दी, ये करंट फ्लो होने लग गया ऐसे, यानी आपका ऐसे प्लस टू माइनस। और ये फोर्थ डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड लाइन दे रखी है, ये तीन ही डायग्राम है बुक में, फोर्थ मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, लेकिन इससे रिलेटेड थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो अब उन्होंने ये वाली नीडल बिल्कुल यही कंडीशन रखी फोर्थ में भी, और ये नीडल को उठा के यहां पे रख दिया ऊपर, ठीक है। तो जब उन्होंने ऊपर रखा तो तब फिर हैरान हो गया और स्टेट भी, ये क्या बात हुई,
ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ कि जो आपकी नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन फिर चेंज हो गया। जो नीडल यहाँ पे ऐसे थी अब वो घूम के ऐसे हो गई। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। पहले नॉर्थ नीचे था, अब नॉर्थ फिर से क्या हो गया ऊपर, यानी ये वाली कंडीशन बन गई आप कह सकते हो। ठीक है, करंट आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहां इससे अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब आपने क्या किया कि इसकी पोजीशन चेंज कर दी, यहां नीचे से उठा के ऊपर रख दिया वायर के, तो तब क्या हुआ, करंट की इसमें डायरेक्शन सॉरी जो इसमें नीडल में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो अब यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो वो अपने देखते हैं पता अंदाजा लगा सकते होगा क्या निकाला होगा। मैं यहाँ पे रफ कर देता हूं इसको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है ना, ये भी आपके काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपने करते हैं। अब देखो ऑब्जर्वेशन थर्ड, ऑब्जर्वेशन फोर्थ आएगा अब। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया कि पुट द नीडल या मैग्नेटिक नीडल अपर साइड ऑफ वायर, अपर साइड ऑफ वायर। तो इससे हुआ क्या, देखो इससे हुआ क्या कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट, अपोजिट होगी जो डिफ्लेक्शन थी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी। तो अब इससे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी आप कह सकते हो कंक्लूजन निकाला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन वहां पर डिपेंड करेगी। मतलब जब आपने पॉइंट यहां पे लिया तो यहां डायरेक्शन अलग होगी, यहां आपने पॉइंट लिया तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि जो आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो इस पर डिपेंड करती है कि आपने पॉइंट कहां पे लिया हुआ है, वायर के नीचे लिया या वायर के ऊपर, ये भी उन्होंने निकाला। अब फिफ्थ नंबर पर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ में उन्होंने देखो अब उसका कोई डायग्राम नहीं है, उन्होंने क्या किया कि इसमें से कोई भी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ले लो, और इसमें उन्होंने क्या किया कि वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज, वैल्यू ऑफ करंट को क्या किया, यानी आई की वैल्यू उन्होंने क्या की, इंक्रीज की। ठीक है, तो इससे उनको क्या देखने को मिला कि डिफ्लेक्शन इज आल्सो इंक्रीज, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो उन्होंने ये यहां से रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि जो आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। समझ आई बात? ठीक है, तो ये उन्होंने एक पॉइंट निकाला। अब लास्ट में बिल्कुल उन्होंने क्या किया बिल्कुल लास्ट यहां पर सिक्स्थ जो नंबर पॉइंट है उसमें उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन नंबर 6, ऑब्जर्वेशन नंबर 6, ठीक है, उन्होंने या तो क्या किया इस नीडल को क्या किया इसके दूर या पास लेके गए। ठीक है, मतलब कि इससे थोड़ा सा दूर लेके गए फिर पास लेके आए, यानी कि जो आपकी नीडल है नीडल को क्या किया या तो नियर लेके आए और फार लेके गए वायर से, जो आपकी वायर हाउस से। तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है दूर या नजदीक या लाने से, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। जब अपने वायर के नजदीक ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने देखा। ठीक है, और जब अपने वायर से फार लेके जा रहे हैं यानी दूर लेके जा रहे हैं
तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला लास्ट, वो कंक्लूजन था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, या यहाँ पे आपके मैग्नीट्यूड लिख रखा है, मैग्नीट्यूड यानी जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो किस पर डिपेंड करती है, कि जो आपकी पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर, वायर से जो पॉइंट की पोजीशन है वो कहां पे है, उस चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये टोटल 6 उन्होंने रिजल्ट निकाले थे। देखो अब इनको एक एक बारी बारी से अपने देखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट उन्होंने ओरस्टेड ने निकाला क्या, कि जब अपने जो आपका सर्किट है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब क्या हो रहा है, उसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो है। दूसरे में उन्होंने करंट फ्लो करवाया और क्या बताया कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो रहा है, नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, और डिफ्लेक्शन भी एक फिक्स डायरेक्शन में आ रहा है। अब उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी तीसरे में करंट की, तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, मतलब कि जो आपका करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की खुद की डायरेक्शन होती है, और वो डिपेंड किस पर करती है, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसकी पोजीशन को चेंज करके देखा, तो पोजीशन को चेंज किया, फिर भी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब पॉइंट की पोजीशन पर भी डायरेक्शन डिपेंड करती है। फिर पांचवें नंबर पर उन्होंने क्या किया कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखा, तो उन्होंने देखा कि जो इसमें डिफ्लेक्शन है नीडल में वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी करंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड है जो उसका, वो भी करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में उन्होंने देखा कि जब नियर या फार लेके जा रहे हैं आपकी वायर से, फिर भी जो आपका क्या है, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब करंट की जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है जहां पर आपने पॉइंट ले रखा है। तो ये ओरस्टेड का बच्चों कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक में जितना दिया मैंने उससे ज्यादा ही बताया आपको। ठीक है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, पहली वीडियो इस चैप्टर की, तो भरपूर प्यार देना आप, ठीक है ना, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आप बहुत जल्द अपने इसका चैप्टर को खींचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।